इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मेन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। 10 तारीख को नगर पालिका, नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां शासन प्रशासन ने कर ली हैं। लेकिन नौगांव की अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में नौगांव में किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है। कांग्रेस ने जहां 8 सीटें हथियाई हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस से एक कदम पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। महज 5 सीटें ही बीजेपी को मिली हैं। बात करें तो 5 निर्दलीय पार्षदों का इस बार जलजला रहा है, तो वहीं 2 बसपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर गणित की बात की जाए तो नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष को लेकर किसी भी पार्टी को पूर्ण मैंडेट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आप बोलेंगे कि मिला ही नहीं है। ऐसे में अध्यक्ष का चुनाव 10 तारीख को है, तारीख नजदीक है। कैसे क्या गणित सेट करेंगी पार्टियां अपना, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरे से। अभिलाषा जी, पहले तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश टाइम में। 10 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव है। आप चूंकि पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका की, क्या तैयारी है, कैसे गणित सेट करेंगी? बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, किसका अध्यक्ष बनेगा, बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस बाजी मार जाएगी अध्यक्ष को लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी सिपाही हूँ और मेरा यही मानना है कि हमारी पार्टी के ही अध्यक्ष बनेंगे। शुभकामनाएं हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमारा आदरणीय मलखान सिंह जी, हमारे गुड्डन पाठक जी और हमारे आदरणीय भंवर राजा जी, अंजू सक्सेना जी, सभी का प्रयास चल रहा है और मेरा भी प्रयास है कि हमारी पार्टी का ही अध्यक्ष बने। आपने कहा कि मेरा भी प्रयास है, तो अभिलाषा शिवहरे इस दौड़ में कहाँ अपने आपको देखती हैं? देखिए, मेरा कार्यकाल 5 साल बहुत ही सादगीपूर्ण व्यतीत हुआ है, विकास के साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इन 5 सालों में धनबल और बाहुबल में शायद मैं पीछे रह गई हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो 20 पार्षद हैं, उनकी भावनाएं, उनका प्यार हमारे साथ है, हमारी जनता का प्यार हमारे साथ है। इसी में मैं संतुष्ट हूँ और खुश हूँ मैं। आपने कहा कि धनबल और बाहुबल, तो क्या जो जन चर्चाओं का विषय बना हुआ है नौगांव में, क्या वह सही है या सिर्फ रूमर फैलाया गया है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, सब दिखता है और जो भी हो रहा है सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आप केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टी की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं, चुनाव प्रचार में भी वो दिखे आपके चुनाव प्रचार में, तो क्या कोई बातचीत पार्टी फोरम से, केंद्रीय नेतृत्व से या प्रदेश नेतृत्व से? आपके पति धीरेन्द्र शिवहरे खुद सांसद प्रतिनिधि हैं, कोई वार्तालाप?
नहीं, देखिए आदरणीय मंत्री जी से अभी कोई इस वार्तालाप नहीं हुआ है, चूँकि मैंने कहा है कि जिलाध्यक्ष जी और हमारे यहाँ पर लोकल में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक भंवर राजा, आदरणीय हमारे गुड्डन पाठक जी, अंजू सक्सेना, यहाँ सब मिलकर सब तैयारी कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष बने, और इसलिए अभी उनसे कोई इस टॉपिक पे कोई बात। तो अभिलाषा शिवहरे अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, क्या मानती हैं क्या अपने आप को? नहीं, अध्यक्ष की दौड़ में क्या, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, और मैंने कहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मैंने कहा ना कि 20 हमारे जो पार्षद और जनता की जो सद्भावनाएं हैं अभिलाषा शिवहरे के साथ है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं अपने कार्यकाल में धनबल और बाहुबल में शायद कुछ कमज़ोर रह गई। अभिलाषा जी, आप ओबीसी वर्ग से आती हैं, लेकिन सीट आरक्षित है। जैसे आप बोलें कि आप दौड़ पे नहीं हैं, तो सामान्य जाति से आपकी पार्टी से कौन प्रत्याशी है जो अध्यक्ष की दौड़ में है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हमारे आदरणीय श्याम सुंदर भाई साहब जो 20 वर्षों से पार्षद हैं, ऐसा मेरी सोच है कि अध्यक्ष की दौड़ में उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनने पार्टी के समर्पित रहे हैं और उनका बहुत ही सादगीपूर्ण कार्यकाल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी धनबल और बाहुबल में कमज़ोर रह गए। तो मतलब बाहुबल धनबल चलेगा पार्टी में तो ही बनेंगे, अध्यक्ष बन पाएंगे, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है। बात की जाए कि जैसे चूंकि सीट आरक्षित है, साथ सामान्य कोटे से तैयारी की जा रही है बनाने को लेकर, तो अभिलाषा शिवहरे कहाँ, मैं फिर पुनः सवाल करूंगा कि कहाँ दिखती हैं अपने आप को? क्या उपाध्यक्ष बनेंगी, एक नॉर्मल पार्षद रह के परिषद को संचालित करेंगी? नहीं, देखिए, मैं तो अपने पार्षद में मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने मुझे पार्षद के लिए चुना, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने उसमें संतुष्ट हूँ। क्या अभिलाषा शिवहरे उपाध्यक्ष होंगी नगर पालिका की आगामी? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। बीजेपी के पास, आप बीजेपी की पार्टी प्रत्याशी मतलब पार्षद है, मेरा सवाल बनता है आपसे, 5 पार्षद हैं, 11 का गणित कैसे सेट करेंगी आप? देखिए, इस बारे में सब ऊपरी नेतृत्व जो हमने आपको बताया है वो सब बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित है कि वो उनके साथ आएंगे। तो ये थी अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरे, जिन्होंने कहा है कि 10 तारीख को जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो दौड़ में नहीं है। हालांकि बाहुबल और पैसे बल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है कहीं कहीं वो बात को अभिलाषा शिवहरे जो बीजेपी की बात की जाती है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़ा चेहरा और वर्तमान में बीजेपी की वार्ड क्रमांक 12 से बीजेपी की पार्षद हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अभिलाषा शिवहरे की जो जगह है वह परिषद में कहां तय होती है, अध्यक्ष पे, उपाध्यक्ष पे, या सिर्फ एक महज पार्षद बनकर 5 साल का कार्यकाल निभाएंगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं कपिल मिश्रा, मध्य प्रदेश टाइम, नौगांव।